वो ग्रुप में प्रश्न आया है, उसे लेके फिर आगे बढ़ते। इफ somebody is श्रवण परायण and listening or reading Bhagavat only, so he will come through all the avatars of Krishna. Example, Nrsimha avatar, Vaman avatar. So what kind of Swarupanand or Sarvatma Bhav would a person will have? Surdas ji was Kirtan Parayan, but for person who is reading Bhagavat and little Mahaprabhu ji's ग्रंथ, इसमें प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति भागवत जी का अध्ययन करता है अर्थात भागवत परायण है, जैसा कि श्री महाप्रभु जी ने साधन प्रकरण में आज्ञा दी है कि कोई व्यक्ति सेवा ना कर पाता हो तो भागवत परायण होकर रहे। और जैसे श्यामकाका जी ने भी जब भागवत चिंतन शिविर का हमने आयोजन किया था दशम स्कंद के जन्म प्रकरण का, तब आपने आज्ञा दी थी कि जो व्यक्ति समर्पित जीवन न जी पाता हो अर्थात ब्रह्म संबंधी हो परंतु सेवा कर पाना पॉसिबल ना हो उसके लिए, तो भागवत जी के षोडशोपचार या पूजन द्वारा भागवत जी को भोग धर के प्रसाद लिया जा सकता है, क्योंकि भागवत जी प्रभु का नामात्मक स्वरूप है। तो वो जो पूजा है भागवत जी की षोडशोपचार पूजन, वो भागवत के पठन के अंग के रूप में है। अर्थात हम नित्य भागवत का पाठ करते हो तो भागवत का पाठ करने से पूर्व भागवत जी का पूजन करके और फिर पाठ करते हैं, तो अंग रूप जो नैवेद्य भोग धरा जाता है उसी नैवेद्य के रूप में हम जो कुछ भी सिद्ध करते हैं वो धर के प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। ये आज्ञा श्यामकाका जी ने दी थी। तो ये भागवत परायण जीवन सेवा के अनुकल्प के रूप में श्री महाप्रभु जी ने जो बताया है उस विषय में प्रश्न ये हो रहा है यहाँ कि भागवत में प्रभु की दशविध लीला का वर्णन है और उनमें केवल कृष्णावतार नहीं परंतु प्रभु के जितने भी अवतार हैं जितनी भी लीला है उन सभी का निरूपण आता है। तो सर्वात्म भाव अथवा स्वरूपा शक्ति का स्वरूप क्या होगा, ये मुख्य प्रश्न है। इस विषय में किसी को कुछ कहना है? हमने कल जितना विषय पढ़ा या समझा उस विषय में इस प्रश्न को लेकर आपको कोई ओपिनियन देना है? प्रणाम राजा। हाँ, कल जिस प्रकार से आपने समझाया तो सर्वात्म भाव की स्थिति जीव की उसी प्रकार से हो रही है कि प्रभु की लीला उसे हर तरफ दिखाई दे रही है। तो इस प्रश्न में जो भी अवतार के बारे में जो भागवत जी में वर्णन हो रहे हैं वो उसी अवतारी कृष्ण की लीला है, यह भाव से सिद्ध होगा तो वो सर्वात्म भाव की तरह ही उसे भागवत जी का पठन पूरा और भागवत जी की हर लीला दिखाई देगी, ऐसा समझ आता है। और कोई? उमंग को कुछ कहना है क्या? हाँ हाँ राजा, मैं तो डिस्टर्बेंस आ रहा था इसलिए मैं रुक गया था। हाँ, मेरा इसमें आंसर ऐसा कुछ देना था कि आपने जैसे लास्ट टाइम भी समझाया था कि दो पक्ष महाप्रभु जी ने बताए हैं, सेवा परायण कथा परायण, पर जब सर्वात्म भाव की बात आती है तब दोनों को एक ही फल मिलता है। और जब सर्वात्म भाव का स्टार्टिंग भी हुआ था तब आपने समझाया था कि व्यसन तक हमारे एक जीव के साधन की बात होती है, उसके बाद सर्वात्म भाव में प्रभु तरफ से फल देते हैं आप, उससे उसमें जीव के साधन की ना तो अपेक्षा ना जरूरत है। तो जब सर्वात्म भाव आप प्रदान कर रहे हैं तो वो और जैसे सर्वात्म भाव का डेफिनेशन अभी प्रणव भाई ने बोला भी कि हर तरफ उनको ठाकुर जी मतलब लौकिक बुद्धि के न होकर अलौकिक बुद्धि हो जाती है। तो सर्वात्म भाव में दो साधना की वजह से भेद होगा ऐसा लगता नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से तो जो जैसा सर्वात्म भाव एक सेवाकर्ता को होगा वही इनको भागवत पारायण को भी होगा। और कोई? राजा, वैसे देखा जाए तो
जी राजा। राजा, स्टार्टिंग से देखा जाए तो जब जीव प्रभु से मतलब अलग होता है तब वो एकदम मतलब अज्ञान होता है, पर धीरे धीरे आगे हमने देखा, इसके पहले के चैप्टर में हमें देखा कि जिस तरह से भगवान में रुचि होने का कारण कुछ भी हो सकता है, या किसी का संग, या किसी भी प्रकार से हमें प्रभु का संग होना, प्रभु के संग होना मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन हमारे लाइफ में क्रिएट कर देता है कि जिससे हम भगवान में जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से रुचि उत्पन्न होके फिर प्रेम, आसक्ति, व्यसन, यहाँ तक पहुंचकर फिर बाद में वो जो व्यसन की जो अवस्था होती है, उस जीव को मतलब कुछ ज्ञान ही नहीं होता है कि क्या बुरा है क्या भला, मतलब सिर्फ प्रभु में ही उनका चित्त रहता है। सर्वात्मा भाव से यही लेना चाहिए कि सर्वात्मा भाव जो है वो सब मतलब जो भी हो, जड़ हो, जीव हो, चाहे कुछ भी हो, सभी पदार्थों में वो अपने मतलब प्रभु को ही देखता है। उसको कुछ भगवत आसक्त होने के कारण भगवान के सिवा उसको सब कुछ भूल जाता है, मतलब जो कुछ भी है वो सब प्रभु ही है, ऐसा ही उसको दिखाई देता है। सेकेंड पैराग्राफ में दिया गया है राजा कि आज प्रमाणे उत्कट ભગવત આસક્તિના કારણે ભક્ત જ્યારે ભગવાન સિવાય બીજું બધું ભૂલી જાય છે ત્યારે તેને પોતાના પ્રિયતમ પરમાત્મા સિવાય બીજું કાંઈ જ દેખાતું નથી। मतलब जड़ जीवात्मा जो कुछ भी हो सब प्रभु ही है, ऐसा सर्वात्मा भाव सभी में उसको दिखाई देता है। ये सृष्टि का स्टार्टिंग से हुआ है ना राजा, उस प्रकार से हमें लेना चाहिए, ऐसा मेरी सोच है कि जब जीव था तब अज्ञान था, फिर प्रभु ने कुछ ऐसे लाइफ में क्रिएट किया तो उसको प्रभु में आसक्ति हुई, मतलब प्रभु में उसको इंटरेस्ट आया, रुचि आई पहले तो, फिर बाद में धीरे धीरे एक स्टेप बढ़ता गया, फिर व्यसन अवस्था तक पहुंचकर उसको सभी जो है वो सब कुछ सर्वात्मा भाव से दिखने लगता है राजा। ऐसी मेरी सोच है राजा। राजा हाँ बोलो। हाँ राजा, मेरे को भी यही कहना है इसमें कि जैसे अपन ने लास्ट क्लास में अधिकार विवेक में देखा कि कैसे एक भक्त जो है उसकी रुचि दिखती है, प्रेम होता है, फिर आसक्ति होती है, फिर व्यसन होता है, फिर मानसीय व्यसन या मानसीय अवस्था पे पहुंचते हैं। मतलब में बढ़ना, मतलब प्रोग्रेस अपन ने देखा था कि भक्ति में प्रोग्रेस जरूर होनी चाहिए। तो उसमें अपन ने देखा था कि आचार्य चरण अपन को ये बताते हैं कि हमें अपने प्रयत्न नहीं छोड़ना है। फिर अपन ने ये देखा कि जैसे अवतार काल में तो भक्त कुछ भी नहीं करता था, या तो भी अगर ठाकुर जी की कृपा होती थी तो उसे फल मिल जाता था, पर फिर भी कोई भी स्टेज पे जाने के लिए हमें आगे प्रयास करते रहने पड़ेंगे। जैसे उच्चतर से उच्चतम तक पहुंचने के लिए हमें प्रयत्न तो करने पड़ेंगे। फिर हमने ये भी देखा था कि अवतार काल में ये कीर्तन, स्मरण, ये पारायण, ये सब थोड़ा इजी हो जाता था, पर अब अनवतार काल है तो हमें ठाकुर जी के ग्रंथ को पढ़ के, समझ के, और फिर उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में अगर अपन लेके आते हैं तो उसमें स्नेह या भक्ति मतलब ज्यादा उसमें प्रोग्रेस आ सकता है। अगर हम धीरे धीरे उस रुचि को बढ़ाना चाहते हैं और एकदम उसको भक्ति के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो सेवा से भी होगा, मतलब मेरे को ऐसा लगता है। और दूसरी चीज कि ठाकुर जी की कृपा के ऊपर भी है। ऐसा भी हो सकता है कि खाली वो भक्त परायण, मतलब खाली स्मरण कीर्तन परायण रहे और सेवा परायण ना रह के भी उसे फल मिल सकता है। जैसे लास्ट में ही अपन ने लास्ट पैराग्राफ में देखा था कि वो सब सेवा, कीर्तन, स्मरण ये सब निरर्थक नहीं बनते हैं अगर हमें उसको जैसे अगर हमने कोई बीज में रोप डाला है, मतलब कुछ बीज डाला है, तो उसे सब हमें पोषण देना पड़ेगा, नहीं तो वो वहीं पे ही दबा रह जाएगा। तो हमें उसको आगे एकदम बढ़ाने के लिए हमें उसमें प्रोग्रेस तो हमेशा लानी पड़ेगी। तो राजा मुझे ऐसा लगता है इसमें। और कोई? રાજા એકચ્યુઅલી મને એક ક્વેશ્ચન પણ થતો હતો કે આપણે જે મહાપ્રભુજીએ જે સાધના પ્રણાલી બતાવી છે બે, જે તન્વિતજા સાથે અને શ્રવણ પરાયણ થઈને, તો સાધના આઈ મીન
સેવામાં તો આપણે આ જે બધી અવસ્થા છે એ પ્રાપ્ત થવી આપણે સમજી શકીએ છીએ, કારણ કે એમાં પ્રભુ એક કોઈક સ્વરૂપ છે કે જેમાં આપણને પ્રેમ ને આસક્તિ વ્યસન ને આપણે માનસી થાય. આપણે એ સ્વરૂપ વિશે વિચારી એમની સેવા કરીએ તન્વિતજાથી અને આપણી સામે લાઈક એ સ્વરૂપ છે કે જેમની આપણે સેવા કરીએ છીએ. પણ ભાગવત પરાયણમાં લાઈક કોઈ સ્વરૂપ નથી, એટલે મને એવો ક્વેશ્ચન થાય કે એમાં કેવી રીતે તમને પ્રેમ થાય પ્રભુ પ્રત્યે? લાઈક તમે કોઈ સાધન કરતા ના હોય તો કેવી રીતે પ્રેમ થઈ શકે? લાઈક ભાગવત પરાયણ રહેવાથી પ્રેમ આસક્તિ ની બધી અવસ્થા કેવી રીતે થાય? હાલો, હા રાજા, હું કાઉન્ટર કરી શકું છું? જુહીના મને જુહી અને આપણે જે લાસ્ટમાં આપણે કીધું ને એમને મને થોડું કેવું હતું, इन हिंदी में बोलूं, सॉरी. इसमें जो स्वरूप की बात हो रही है वो प्रश्नकर्ता तो यही पूछ रहे कि इन दोनों का स्वरूप सर्वात्म भाव का इन दोनों का स्वरूप सेम रहेगा कि नहीं, व्हाट काइंड ऑफ सर्वात्म भाव और सर्वात्म भाव वुड बी अ पर्सन वुड हैव. तो जहाँ तक महाप्रभु जी की बात है तो महाप्रभु जी दोनों साधना प्रणाली बता रहे सेवा यामवा कथा यामवा में. तो इसमें जो प्रश्न उठ रहे हैं वो ऐसा आई थिंक आ रहा है कि भाई भागवत में कैसे प्रेम हो सकता है. तो जब भी हम लोग अगर भागवत मुझे एग्जैक्ट स्कंद और वो याद नहीं है, पर अगर ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन देखे तो जिसमें मरहा पीड़म नटवर वपू है, या तो फिर जब भी जन्म प्रकरण के श्लोक है जिसमें पूरा ब्रज का माहौल क्या हुआ था वो बताया है, या फिर हर एक लीला का जो वर्णन किया है, मेरे ख्याल से वो स्वरूप बताने के लिए काफी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है. जो अपने कीर्तन और उससे सेवा में जो हम लोग अनुभव करते हैं वो एक स्वरूप बताया गया है, जबकि भागवत में अनेकों अनेक स्वरूप के डिटेल डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं. तो स्वरूप तो काफी है, जैसे इनने प्रश्नकर्ता ने खुद नरसिंह अवतार, वामन अवतार आदि बोला है, पर कृष्ण अवतार अगर हम लोग दशम स्कंदी देखें तो दशम स्कंद की लीलाओं का जो रेंज है वो काफी बड़ा है. तो स्वरूप की अवेलेबिलिटी तो है, तो वहां से प्रेम आसक्ति वैसा नहीं हो सकता, ऐसे थोड़ा समझना थोड़ा उचित नहीं लग रहा मुझे कि ऐसे कुछ कि स्वरूप की अनुपस्थिति, हम लोग के सामने स्वरूप नहीं होने की वजह से हम उसको समझ नहीं पा रहे ऐसा कुछ. इसलिए मेरा कहना सिर्फ इतना ही था कि वो सिर्फ एक कारण की वजह से भक्त अटक जा रहे हैं कि भाई वो खुद प्रेमा से ये कथा पक्ष ठाकुर जी को सर्वात्म भाव नहीं मिल पा रहे या सेवा पक्ष ही मिलेगा, ये कहीं मुझको उचित नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से. मतलब मेरा कहने का मतलब ऐसा था कि प्रेम आसक्ति व्यसन तक तो पहुंचेंगे, वो वक्त पहुंचेगा, पर उसमें प्रोग्रेस लाना मतलब जरूरी है. ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जैसे कीर्तन या खाली भागवत जी में तो बहुत सारे स्वरूप है, वो आपकी बात एकदम सही है. पर सेवा पक्ष में जैसे कैसा है कि अपन मतलब ऐसा मुझे लगा कि उसके प्रोग्रेस के लिए वो जरूरी है, ऐसा कि अपना स्नेह पड़ेगा. नो डाउट कि कीर्तन स्मरण पारायण में भागवत जी का स्मरण करने से भी बढ़ेगा, उसमें भी भक्ति बढ़ेगी. पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपन अपने देह से सेवा करते हैं, ठाकुर जी ने जिसमें दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें प्रोग्रेस आ सकती है उसकी भक्ति में और भी ज्यादा. और फिर मैंने ऐसा कहा कि कृपा के ऊपर है, कोई तो कृपा की तो बात अभी हम लोग जल्दी नहीं हो तो नहीं, कृपा की बात तो अलग बात आ जाती है, साधन पक्ष की बात है. तो कृपा तो फिर ठाकुर जी की तरफ से, वो तो भाई कोई चांडाल पे भी हो गई तो भी वो भक्त बन जाए, वो अलग बात है. मेरा सिर्फ कहने का इतना ही अर्थ था कि जब भी आप प्रोग्रेस की भी बात कर रहे हो तो सेवा में एक अलग प्रकार की प्रोग्रेस है कि तुम्हें ठाकुर जी के खुद के जो ठाकुर जी के स्वरूप आपके यहाँ विराज रहे उसमें सेवा करते करते वो प्रोग्रेस होता जाए और तुम्हें एक के बाद एक महात्म्य ज्ञान के बाद स्नेह के बाद आसक्ति के बाद व्यसन वही स्वरूप में हो जाए. पर जो दृष्टिकोण भागवत का है, भागवत के जो चैप्टर्स डिवाइडेड है उसमें भी है, जैसे अधिकार लीला है, अधिकार से लेकर आश्रय तक की लीला है,
वो भी एक तरह से लेवल ही पूरा भागवत डिसाइड कर रही है कि पहले अधिकार क्या है, उसके बाद आश्रय, छेले जो आश्रय की बात आ रही है, और जो दशम की निरोध लीला है, ईशानुकत और जो बाकी सब है, वो उत्तरातर एक लेवल ही डिसाइड कर रहे हैं। और जैसे ही अपन समझ सक रहे हैं कि अगर नॉर्मल हम लोग 84-200 बाण की भी बात करें तो 84-200 बाण हर बार नहीं खोलते वक्त एक दृष्टिकोण आपका बदल जाता है, क्योंकि वो प्रोग्रेस की बात है कि जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ भी एक लेख भी पढ़ रहे हो, अगर 4 बार पढ़ोगे कुछ नया पता चलेगा। शाहूबा की कोई पुस्तक पढ़ रहे हो जो उनकी ऋतु सेवा उत्सव है, वो 5 बार पढ़ोगे, अरे ये याद था पर ये कुछ नया निकला, कुछ ना कुछ ऐसे नया निकलता रहता है। वो नया निकलना एक प्रोग्रेस की निशानी है ना। तो वैसे ही ठाकुर जी के जो इतने स्वरूप को गुणगान कर रहे हो, तब वो स्वरूप में आसक्ति अगर हो रही है तो वो उसमें आसक्ति बढ़ रही है, वही पढ़ के वो लीला को चिंतन करके, नॉट ओनली सिर्फ पढ़ने पर चिंतन करके, स्मरण करके। तो अगर आसक्ति बढ़ रही है तो प्रोग्रेस तो हो ही रही है ना, इन पैरेलल टू सेवा। धन्यवाद प्रणाम राजा। सही बात है ना राजा उमंग भाई की। अगर हम कथा करेंगे, मतलब सेवा के साथ साथ हमें सत्संग भी करना हो, तभी प्रभु का महात्म्य, प्रभु की लीला, ये सब जानेंगे तो ही प्रभु में प्रेम होगा ना, आसक्ति और ज्यादा बढ़ेगी, मतलब क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। जितना प्रभु को हम जानेंगे उतना कम है, डीपली उसमें मतलब इन्वॉल्व होते जाएंगे, डीपली अभी जानना है, अभी और जानना है प्रभु के बारे में, ऐसा करके भी प्रेम और आसक्ति बढ़ेगी ना। राजा पर मेरे को सेवा से भी कुछ नहीं होगा, कथा से भी कुछ नहीं होगा, दोनों पैरेलल चलेंगे तभी होगा। मतलब सेवा करने के बाद सत्संग करना, ऐसा महाप्रभु जी की भी आज्ञा है ना। राजा मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि दोनों पैरेलल चलने चाहिए। जैसे उमंग भाई ने कहा कि कथा पक्ष में अपने वार्ता जी पढ़ी, अपन को कुछ नई बात दिखी, तो नई बात दिखी वो अपन को समझ में आया, उससे अपना ज्ञान तो बढ़ा। पर क्या जैसे अपन जब सेवा करते हैं तो वहाँ भी एकदम उतना भी जरूरी है कि अपन अनवसर समय में कुछ कथा मतलब कथा पक्ष करें, कुछ कीर्तन करें, वो भी एकदम इम्पोर्टेंट है उसमें कि अपन ज्ञान कर, मतलब साथ साथ में ज्ञान और साथ साथ में सेवा, तो मतलब सबको ज्यादा प्रोग्रेसिबल नहीं रहेगी चीज। जो नहीं कर पाता है, जिसकी बिल्कुल अवस्था नहीं है, उसकी अलग बात है। पर मुझे तो लगता है कि जैसे उमंग भाई ने कहा कि नई बात सीखे, तो नई बात सीखे वो तो अपन साथ साथ सेवा पक्ष के साथ भी कर सकते हैं ना, जैसे अभी कह रहे हैं, उनका नाम नहीं पता। तो इसमें ऐसा है कि सेवा पक्ष को लेकर तो महाप्रभु जी की सबसे पहली आज्ञा है, कृष्ण सेवा सदा कार्य, ये तो महाप्रभु जी का प्रथम उपदेश है। और भक्ति मार्गीय साधना में भी सबसे पहली साधना तो वही है, प्रायोरिटाइज अगर हम करना चाहें तो सेवा ही है। अब जब अनुकल्प हम कह रहे हैं, विकल्प हम कह नहीं रहे, तो जो व्यक्ति सेवा नहीं कर पा रहा है उसी के लिए हम ये कह रहे हैं कि वो केवल कथा पक्ष परायण रहे। कोई फर्स्ट ऐसी चॉइस हमें अवेलेबल नहीं है कि या तो सेवा करो या कथा करो। तुम केपेबल हो तो सेवा ही करो, नहीं कर सकते हो तभी केवल कथा पक्ष में रहो। और जब हम सेवा पक्ष बोल रहे हैं तो कथा पक्ष तो उसमें इंक्लूडेड ही है, ऐसा सेवा पक्ष नहीं है कि जिसमें कथा पक्ष हो ही नहीं। तो ये बात तो स्पष्ट हो जानी चाहिए। केवल कथा पक्ष को लेकर जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें बात इतनी है, जैसे जो ही तुम कह रही हो कि ये बिल्कुल सही बात है कि सेवा करने वाले को कृष्ण में चित्त की प्रवणता जल्दी होती है, या चित्त कृष्ण प्रवण इजीली हो जाता है, क्योंकि हमारे देह इंद्रिय आदि का इन्वॉल्वमेंट भी हमें प्राप्त हो जाता है, और हमारी जो डे टू डे लाइफस्टाइल है उसमें भी हमें प्रभु के साथ का संपर्क समझ में आ पाता है, अथवा हमारे साथ लाइफस्टाइल में प्रभु इन्वॉल्व हो पाते हैं, जो कि कथा पक्ष वाले के लिए फील कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, एटलीस्ट इनिशियल स्टेज में डिफिकल्ट है। इसलिए सेवा पक्ष तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसमें तो कोई शंका नहीं है। अब जब नहीं हो पा रही है उसी को हम कथा पक्ष प्रपोज कर रहे हैं। अब कथा पक्ष वाले के लिए उमंग ने जो बात कही वो ठीक है कि भागवत पारायण जब हम रहते हैं तो भागवत जी में निरूपित प्रभु का जो स्वरूप है, प्रभु का जो वर्णन हमें प्राप्त होता है, उस वर्णन को पढ़ने से, सुनने से, समझने से अथवा उसका ध्यान मनन करने से, जैसे सेवा
कर्ता के सामने अपने सेवी स्वरूप हैं, जिसका वो ध्यान करता है या जिसका वो चिंतन करता है। उसी तरह भागवत परायण जो भक्त है उसे भी प्रभु का एक स्वरूप, मानसिक स्वरूप तो उसके हृदय में बन ही जाता है कि प्रभु का कोई भी स्वरूप हमें पसंद आ गया। जैसे ठाकुर जी के बहुत से चित्र हम देखते हैं, चित्रकारों उनके द्वारा बनाए गए बहुत से कृष्ण के चित्र हैं, परंतु उनमें से कोई चित्र हमें पसंद आ जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें दूसरे स्वरूप में ठाकुर जी अच्छे नहीं लग रहे हैं, परंतु वो एक स्वरूप के प्रति हमारी कोई विशेष चॉइस बन जाती है कि ये हमें ज्यादा सुंदर लग रहे हैं और उस स्वरूप को के प्रति हमारा लगाव ज्यादा हो जाता है। जैसे जब हम फ्रेम करवाते हैं चित्र को, या हम हमारे मोबाइल में कोई फोटो रखते हैं, हमारे घर में ठाकुर जी के जो भी चित्र रखते हैं, उन चित्रों को देखने से हमारी चॉइस समझ में आ जाती है, हमारा भाव समझ में आ जाता है कि हमें प्रभु की कौन सी लीला, कौन सा स्वरूप, कैसा चित्र हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत सी शैली है, बहुत से प्रभु के लीला है, उन सभी लीलाओं के बहुत से स्वरूप हो सकते हैं, परंतु हमारी चॉइस स्पेसिफिकली कोई एक स्वरूप के प्रति बन जाती है। ये हमारा कोई भाव है किसी नेचर का, उसमें डिसलाइक नहीं है दूसरों के प्रति, पर किसी एक स्वरूप या एक लीला के प्रति हमारा विशेष भाव है। अब जो कथापक्ष परायण व्यक्ति है वो भी अपने हृदय में इसी तरह प्रभु के एक स्वरूप का भावन करता है और उसी स्वरूप में उसकी आसक्ति होती है। अब वो प्रभु की सभी लीलाओं को पढ़ता है, समझता है, जानता है, परंतु प्रभु के कोई एक स्वरूप या किसी एक लीला के प्रति उसका भाव बन जाता है और फिर उसी स्वरूप में उसकी स्वरूप आसक्ति भी होती है। हुई ये बात स्पष्ट? हेलो राजा। जी राजा। राजा मतलब जो, हेलो, हाँ बोलो, एक साथ अनम्यूट करते तो एको आता है, इसलिए मैंने म्यूट रखा है, आप लोग बोलो। राजा मतलब जो भागवत पारायण है वो भी कोई स्वरूप की पूजा प्रणाली तो साथ साथ लेके चल सकता है ना, मतलब वो ज्यादा इजी रहेगा ना इससे, तो कोई स्वरूप तो उसके ध्यान में आएगा, मतलब सिर्फ पत्र पुष्प से भी पूजा प्रकार तो निभ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। पूजा को भी फिर हमें एक मर्यादा में बांधना पड़ता है, या तो हम हमारे संप्रदाय के अनुरूप सेवा करें, तब फिर शास्त्रीय मर्यादाओं की हमें आवश्यकता नहीं है। परंतु जब हम ऐसी सेवा ना करें और पूजा की जब हम बात करते हैं, जैसे भागवत का षोडशोपचार पूजन का प्रकार है, ऐसे ही विष्णु पूजा का आगम तंत्रीय प्रकार है। अब उस तांत्रिक प्रक्रिया को अगर हम चूज करते हैं तब फिर शास्त्र के वर्णाश्रम के सब नियम भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं। उन्हें निभा पाना किसके लिए कितना पॉसिबल रहेगा, और जब हम उतना कर पा रहे हैं तो फिर सेवा में क्या डिफिकल्टी है, सेवा भी कर सकते हैं। वो सेवा की बात नहीं है, जैसा सेवा का स्वरूप हमने अभी हमारे पास बना रखा है कि इतनी इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, नेसेसिटीज जो हमने हमारे मन से सोच रखी है, वो बात नहीं है। पर पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, इस प्रकार की सेवा करने में भी क्या डिफिकल्टी होगी। उतना भी जिससे नहीं हो पा रहा है उसी को केवल भागवत परायण रहने का अनुकल्प दिया जा रहा है, कर पा रहा है उसके लिए तो बात ही नहीं हो रही। इजी हो जाएगा ये सही बात है, परंतु वो उसके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तभी वो केवल पूजा प्रकार भागवत परायणता को चूज कर रहा है। अब ठाकुर जी का कोई चित्र रख ले वो अपने सामने और भागवत जी का पठन करे, या मानसिक रूप से ही प्रभु के किसी स्वरूप का चिंतन करे, ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है। परंतु जब हम पूजा को इनिशिएट करेंगे तो फिर सेवा में क्या डिफिकल्टी है, ये बात आ जाती है। और फिर उन मर्यादाओं का पालन भी आवश्यक है जब हम पूजा प्रकार शुरू करें तो। जी राजा, वो क्लियर। राजा, जब भागवत जी को मतलब सभी प्रकार से सेवा का प्रकार जो है वही प्रकार से उनको करना चाहिए ना, मतलब भोग धरना चाहिए आदि, सिर्फ श्रृंगार के सिवा आदि सब कुछ होता है ना उसमें की प्रक्रिया है। और भागवत जी की पुस्तक जो हमने अपने ट्रस्ट से प्रकाशित की है उसमें शुरुआत में वो प्रक्रिया बताई हुई है, मंत्र के द्वारा विधिवत पूजन की प्रक्रिया, उसे देख लेना एक बार, वही प्रक्रिया से पूजन होता है। और उसमें जब नैवेद्यम समर्पयामी ऐसा बोल के हम नैवेद्य भोग करते हैं, तब हम जो कुछ भी हमने सिद्ध किया वो भोग कर सकते हैं। बाकी वो पूजा प्रकार है, उसमें
कोई नियम नहीं है और आह्वान और विसर्जन वाली प्रक्रिया है, पर वो पूजन पठनांग है। पूजन जो है वो भागवत जी के पाठ के लिए किया जाता है। और जो लोग विद्यापीठ में आए हैं तो यहाँ महाप्रभु जी के सन्मुख नित्य ही भागवत जी का पूजन और पठन होता है। तो वो प्रक्रिया आप लोग चाहो तो यहाँ भी देख सकते हो, पुस्तक में भी प्रकाशित है। जी राजा। तो राजा मेरा कहने का मीनिंग ये था कि जब भागवत जी को भोग वगैरह धरते हैं तो उसी भागवत जी को मतलब उसका वांचन कर सकते हैं या उसको एज ए मतलब सेवा के रूप में ही उनको रखना चाहिए? वो पठन के लिए ही पूजन होता है, बिना पाठ का पूजन नहीं होता है। आवाहन मतलब करके आगे की पूरी प्रक्रिया करनी, फिर पाठ करना, फिर नैवेद्य भोग करना और फिर विसर्जन करना, यही प्रक्रिया होती है। अच्छा। और भागवत जी की जो ऐसी पूजन की प्रक्रिया में जो भी हम ग्रंथ पधराते हो वो मूल संस्कृत श्लोक वाला होना चाहिए, अनुवाद आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है पूजन के लिए। अच्छा जी। मूल जो भागवत है उसका पूजन किया जाता है, ऋषि का। भले ही हम वो अगर ऐसा कोई अपने घर में क्रम रखता हो तो उसे नियम का पाठ उसमें से कर लेना चाहिए। बाकी हम हमारे अध्ययन के लिए गुजराती हिंदी अनुवादित पुस्तकों का प्रयोग करते हो, वो अलग बात है। अच्छा जी राजा। एक श्लोक ही थी, पर हम अगर भागवत जी के ऐसे पूजन का प्रकार रखते हो तो एक श्लोक का पाठ करके फिर विसर्जन और नैवेद्य भोग करके विसर्जित करना चाहिए। और फिर हम भले गुजराती हिंदी पढ़ते हो, पर पूजन में मूल ग्रंथ पधराया जाता है। अब जो मूल प्रश्न था उसे हम समझ लें एक बार, बाकी सब प्रश्नों को हम कल डिस्कस कर सकते हैं कि नृसिंह जी आदि प्रभु के जो अन्य अन्य स्वरूप हैं उनके विषय में क्या व्यवस्था है। अब यहाँ पहली बात तो ये है कि जब हम पुष्टि भक्ति संप्रदाय अंतर्गत ये प्रकार साधन सोच रहे हैं तब कृष्ण की मुख्यता से ही ये प्रकार समझना चाहिए। और प्रभु के जितने भी अन्य अवतार हैं उन सब को कृष्ण के अवतार के रूप में हम सोचते हैं। विष्णु के अवतार एक कृष्ण, उसी तरह अन्य सब, ऐसा विचार यहाँ नहीं होता है जब हम सांप्रदायिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं तब। इसलिए पुष्टि संप्रदाय के अंतर्गत जब हम ये साधना को सोच रहे हैं तब ये जरूरी है कि हम कृष्ण के अवतार के रूप में ही अन्य सभी अवतारों को सोचें। इसलिए जो हमारे मन में प्रभु का स्वरूप प्रकट होना चाहिए या हमें जिस स्वरूप का भावन करना चाहिए वो स्वरूप तो कृष्ण का ही होता है, और अन्य सभी अवतारों को हम प्रभु के अन्य अन्य लीला और अन्य अन्य कार्यों के रूप में हम उन्हें समझते हैं। इसलिए सर्वात्म भाव अथवा जो स्वरूपासक्ति है वो उन अवतारों में नहीं होती है, प्रभु के ही स्वरूप में होती है। और उन अन्य अवतारों को हम महात्म्य ज्ञान के अंतर्गत प्रभु के लीला कार्यों के रूप में समझते हैं। और उसी के रूप में भागवत जी का जब हम अध्ययन पठन करते हैं तब जो भागवत की दशविध लीला है और उनमें प्रतिपादित जितने भी चरित्र हैं उन सबको भी इसी दृष्टि से सोचना चाहिए, प्रभु की मुख्यता, कृष्ण की मुख्यता। इसलिए स्वरूपासक्ति भी फिर नृसिंह आदि प्रभु के अन्य अवतार स्वरूपों में नहीं होती है, कृष्ण के ही स्वरूप में होती है। अन्य रूपों को हम प्रभु के ही विविध कार्य और लीलाओं के रूप में स्वीकारते हैं। मेरे हिसाब से इतना स्पष्टीकरण सफिशिएंट है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप ग्रुप में लिख देना, हम दोबारा उसे डिस्कस कर लेंगे। और दूसरे भी जुड़े हैं उन्हें भी इस विषय में अगर कोई प्रश्न हो तो हम कल उन्हें ले लें। आज का यहाँ रखते हैं।